सो वेलकम बैक गाइस, मैं कॉपी एडिट्स आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। इस बार मैंने लुकिज्म से हट के साकामोटो डेज पे वीडियो बनाने का ट्राई किया है। इसमें मैं ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 10 असैसिन्स को रैंक करने वाला हूँ और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बता देना साकामोटो डेज और लुकिज्म के अलावा और किस किस पे कंटेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पे लुकिज्म के कंटेंट की कमी हो गई थी इसलिए मैं साकामोटो डेज पे वीडियो बना रहा हूँ। इट इज इन फैक्ट, बट स्टिल अपने ओपिनियंस कमेंट में बता देना। मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आई नीड व्यूज। नंबर 10 पे हमारे पास है कामिहाते। कामिहाते की एबिलिटीज और स्किल्स पे थोड़ी नजर मार लेते हैं। कामिहाते एक प्रोफेशनल स्नाइपर है, एक्चुअली द बेस्ट स्नाइपर है और एक स्पेशलिटी है, ये अपने एनवायरनमेंट को अपने एडवांटेज के लिए काफी बढ़िया यूज कर सकता है। लाइक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बुलेट कहाँ से आई, कहाँ गई, तुम कहाँ गए और तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इसको नंबर 10 पे क्यों रख रहा हूँ अगर ये इतना ही डेडली है तो। नो डाउट कि कामिहाते की एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, बट आपने मानवा में देख ही रखा होगा कि ऑर्डर के मेंबर्स कामिहाते को डॉज करने के कैपेबल हैं। जस्ट लाइक वन टाइम नागुमो एक बंदे को नीचे करता है और कामिहाते के बुलेट से बचने के लिए प्रूविंग दैट वो इजीली खुद को बचा सकते हैं एंड डॉज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो आगे आने वाले हैं वो इसे डॉज कर सकते हैं। तो हमारे नंबर 9 पे है ह्यो या फिर यो, जो भी बोलो। तो तुम ह्यो को ऑर्डर्स का प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। हमें ह्यो को कार्स को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है और साकामोटो को हॉस्पिटल से बाहर फेंकते हुए भी देखा है, वो भी सिर्फ एक पंच से। ह्यो की एंड्योरेंस भी बहुत तगड़ी है, ये बसेस एंड कार्स में बहुत बार फेंका गया है एंड ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड इस बंदे ने 17-18 टन की मशीन को ऐसे उठा रखा था जैसे इसका बैकपैक हो। वैसे तो ये फिजिकल एबिलिटीज के मामले में एक बीस्ट है, बट मेरा इसे नंबर 9 पे रखने का कारण है इसकी फाइटिंग स्टाइल। ये सिंपली स्ट्रीट फाइटिंग यूज करता है अपने डिस्ट्रक्टिव एपी के साथ, जो कि बहुत खतरनाक है, बट मेरे ओपिनियन में आगे के कैरेक्टर्स इसे हैंडल कर सकते हैं क्योंकि भले ही उनकी फिजिकल एबिलिटीज इसके जितनी ना हो, बट इसकी कंपैरेबल फिजिकल एबिलिटीज को होल्ड करते हैं विद बेटर बैटल आईक्यू एंड स्पीड। तो मैं इसे नंबर 9 पे ही रखूंगा। तो हमारे नंबर 8 पे आता है याटसुमुरा। तो याटसुमुरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका हमें कभी प्राइम देखने को नहीं मिला, तो इसको रैंक करना थोड़ा ट्रिकी है। हमें मोस्ट स्टेटमेंट से ही पता है इसके प्राइम के बारे में। याटसुमुरा उस टाइम का बीस्ट था, उसके एनिमीज उसको मारने की उम्मीद ही खो चुके थे क्योंकि उन्हें वो इम्पॉसिबल लगने लगा था। उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसकी शादी करवा दी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए एंड इसको इस लेवल का थ्रेट कंसिडर किया जाता था कि इसे मारने के लिए 3 ऑर्डर्स को भेजा गया था, उसमें भी वो अनश्योर थे। और शिशिबा, ओसारागी और नागुमो का ये भी कहना था कि अगर वो याटसुमुरा को सीरियस नहीं लेंगे तो वो मारे भी जा सकते हैं। शिशिबा वही बंदा है एंड वो ये कहता है कि ये याटसुमुरा के खिलाफ मारे जा सकते हैं, तो तुम समझ ही जाओ। तो मेरे ओपिनियन में ये बंदा लिस्ट में आगे जा सकता था, बट प्रॉब्लम वही है कि हमने इसका कभी फुल प्राइम नहीं देखा, तो मैं अभी इसे यहीं रख रहा हूँ। नंबर 7 पे ओसारागी। अब चिल्लाने से पहले मेरे बात सुन लो कि ये सिर्फ नंबर 7 पे ही क्यों है। मुझे पता है कि तुम सब लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है, बट नंबर 7 पे रखने का इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो है कि हमने कभी इसकी कोई तगड़ी फाइट ही नहीं देखी है। हाँ, हमने इसकी एबिलिटीज देखी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओसारागी या तो फोर्डर्स को या तो लो टियर बंदों को मार रही होती है। हाँ, उसके रीपर को पीसेस में कट करने वाला फीट अच्छा था, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से आगे आने वाले बंदों को मार सकती है। ओसारागी को दम दो, जो भी बोलो, उसका नाम मैं भूल गया, वो भी इसे लो या फिर मिड डिप तक ले गया था और आगे आने वाले कैरेक्टर्स मेरे हिसाब से इसको नेगेटिव डिप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 7th स्पॉट ओसारागी के लिए परफेक्ट है। तो नंबर 6 पे हमारे पास है कानागुरी। तो मुझे पता ही है कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं इसे ज्यादा ऊपर रख रहा हूँ इसके साकामोटो के साथ वाली फाइट के कारण और इसके अनोइंग नेचर के कारण, बट लोग बहुत चीजों को ओवरलुक कर देते हैं, जैसे कि ये फैट साकामोटो के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और लाइक एडवांटेज में भी था। जब साकामोटो अपना फैट लूज करके स्किनी फॉर्म में आ गया था तभी ये उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था और अच्छी खासी फाइट कर पा रहा था। और उसका वो फीट जिसमें ये अपनी इंजरीज को मेकअप से फेंक करके साकामोटो पे अचानक से अटैक करता है, वो मेरे ओपिनियन में काफी अच्छा था। सो मेरे ओपिनियन में तुम मानो या ना मानो, पहले मैं जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में बोल चुका हूँ ये उनको जरूर हरा सकता है, बाकी इट्स अप टू यू। तो नंबर 5 पे आता है शिशिबा। ये वही बंदा है जिसने ओसारागी को मिड डिप कर दिया था, तो तुम समझ ही जाओ ये बंदा यात्सुमुरा को मार पाया था, वो भी इजिली इन माय ओपिनियन, जबकि इस पे स्नेक अटैक करने के लिए उसने बंदे भी लगा रखे थे। अगर ड्यूरेबिलिटी और स्पीड पे आए तो इसने क्विल से निकली एक बुलेट को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था, वो भी सेम बुलेट जिससे यो मरा था। रीसेट आर्क्स में शिशिबा
हारुमा और कुनिनामी के साथ 1v2 कर रहा था। ये बंदा ऐसे अटैक्स भी झेल रहा था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शिशिबा 5th स्पॉट डिजर्व करता है। आई मीन ही शुड, राइट। सो नंबर 4 पे आता है किंडाका, एक और ऑर्डर मेंबर। एक असैसिन के हिसाब से ओल्ड होने के बावजूद ये बंदा फास्टेस्ट असैसिन था। ये बंदा इजीली, समझ रहे हो, इजीली नागुमो और साकामोटो को स्पीड ब्लिट्स कर रहा था, वो भी काफी ज्यादा इजीली। वो भी इतनी बुरी तरह कर रहा था कि नागुमो ये तक कहता है कोई इंसान इतना फास्ट भी हो सकता है क्या? ये पॉसिबल ही कैसे है? तुम समझ रहे हो? तुम समझो, ये बोलने वाला बंदा नागुमो है, नागुमो, कोई और नहीं। भाई साहब की एपी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ये बंदा सिर्फ एक पंच या फिर किक से नागुमो को अपार्टमेंट में इधर से उधर फेंक रहा था। और सेम साकामोटो के साथ भी। इसके बैटल आईक्यू भी काफी अच्छी है, बट बदकिस्मती से ये अपनी बैक हर्ट कर लेता है आगे जाके। एनीवेज, ये सब बहुत होना चाहिए इसको 4th स्पॉट देने के लिए। टॉप 3 के बारे में तुम सब लोगों को मोस्टली पता ही होगा, तो मैं इसे शॉर्ट रखने का ट्राई करूंगा। तो नागुमो आता है नंबर 3 पे। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल कैरेक्टर है, जैसे कि तुम्हें पता ही है। ये किसी में भी डिस्गाइज हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। और नागुमो के फीट्स पे आए तो नागुमो गाकू को मार पाया था, जिसमें उसने काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी फीट शो करी थी, कंसिडरिंग वो गाकू के पंचेस को सीधा ले रहा था और अपार्टमेंट में इधर से उधर फेंके जाने पर भी। बल्कि ये बस थोड़ा अनोय हो गया था उसकी स्पीड के कारण। नागुमो का वेपन भी थोड़ा स्पेशल है। इसका वेपन 60 डिफरेंट वेपन्स का मिक्सचर है, जो इसे बहुत ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। और मोस्टली चीजें तुम्हें पता ही है। तो चलते हैं नंबर 2 पे, जो कि है साकामोटो, हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। साकामोटो का वैसे हमने कभी उतना प्राइम नहीं देखा है, बट नरेटर ने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन बोला है। बट हम इसे सीधा कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। साकामोटो की वर्सेटिलिटी अनमैच्ड है थ्रू आउट द सीरीज। साकामोटो अपने सराउंडिंग्स का इस तरह यूज करता है तुम सोच भी नहीं सकते। साकामोटो का 1 फीट है, टाकामुरा को एक एक से दीवारों के बीच उड़ा देना। लास्ट बंदा जिसने ऐसा कुछ करने का सोचा भी था वो था गाकू। और तुम्हें पता ही है फिर क्या हुआ। एंड उसके बाद भी साकामोटो काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था टाकामुरा के खिलाफ। एंड कांग्रेट्स ऑन गेसिंग द ऑब्वियस नंबर 1, बट स्टिल मैं उसमें थोड़ा ग्लेज करूंगा, यू नो, फॉर द वॉच टाइम। सो नंबर 1 पे आता है टाकामुरा। तो ये नंबर 1 पे क्यों है? चैप्टर 163 के बाद में कुछ बोलने को तो बचा ही नहीं है। टाकामुरा, किसी को नहीं पता कि ये बंदा कहाँ से आया है। ये सिर्फ ऑर्डर्स के रूल्स को फॉलो करता है। लिटरली टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट साकामोटो, नागुमो, उजुकी इस बंदे से फाइट कर रहे थे और उनको ये कुत्तों की तरह मार रहा था। लिटरली उन तीनों में डर, भय, खौफ बैठ गया था। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस बंदे को बस ये खुद ही मार सकता है। इसलिए उजुकी जब टाकामुरा के पर्सनालिटी में गया था तब वो पॉसिबल हुआ था। टाकामुरा ने गाकू को एक अटैक भी करने का मौका नहीं दिया। ये बंदा टोक्यो टावर की बिल्डिंग्स के फ्लोर को ऐसे काट रहा था कि जैसे कि ब्रेड पे घी लगा रहा हो। ये बंदा हर टाइम पे ग्रो करता रहता है, इसलिए ओल्ड टाकामुरा ही प्राइम टाकामुरा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट्स में जरूर से बताना। रिस्क लेकर किसी न्यू मांगा पे वीडियो बनाइए। नॉट लाइक मेरे पे कंटेंट की कमी हो गई थी, सिर्फ लोकेशन डाल, और मेरे को ज्यादा लोगों के ओपिनियन सुनने थे, आई मीन व्यूज। वेल, कमेंट में अपने विचार लिख देना। आई नीड व्यूज। ऑल्सो बी श्योर टू सब्सक्राइब।